नमस्कार। जैसा कि हमें ज्ञात है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ द्वारा प्राचार्य डॉक्टर पवन सचान जी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में टीईटी की परीक्षा की तैयारी हेतु विभिन्न वीडियोस का निर्माण किया जा रहा है। यह वीडियोस निःशुल्क हैं। साथ ही इन वीडियोस का निर्माण उन लोगों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं, ताकि वे भी अपने शिक्षक बनने का सपना पूर्ण कर सकें। आज के इस वीडियो में मैं दीक्षा तिवारी आप लोग का ध्यान यूपी टीईटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहूंगी, जिससे आपकी यूपी टीईटी की परीक्षा पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम यूपी टीईटी को लेकर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इस पर डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें से फर्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन पैटर्न। किसी भी एग्जाम को तैयार करने से पहले आपको उसके पैटर्न का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें कितने सेक्शंस होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स का आता है, ये सारी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आफ्टर एग्जामिनेशन पैटर्न आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। ये वर्ड अभी जो चल रहा है, ये एरा पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन्स का है। आप केवल हार्ड वर्क करके कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई आपको किसी भी एग्जाम का पर्टिकुलर सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे थोड़ा कम ध्यान देना है। इसी को फोकस्ड स्टडी कहते हैं, स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पे भी ध्यान देना है। जो लास्ट पॉइंट है ध्यान देने के लिए, वो है आपका स्ट्रैटेजी, यानी कि आप किन किन चीज़ों को फॉलो करोगे। प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, आपके एनसीईआरटी बुक्स हो गई, कुछ और रेफरेंस बुक्स हो गई, इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप एग्जाम्स को आराम से क्रैक कर सकते हो। तो इनके बारे में हम बारी बारी से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन में सबसे पहले हम एग्जामिनेशन पैटर्न पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूपी टीईटी की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या है। इस वीडियो में हम पेपर 1 के बारे में बात करेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। यूपी टीईटी आपका टोटल 150 मार्क्स का होता है। इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का आता है। सबसे अच्छी बात है कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टीईटी के पेपर में पेपर 1 या पेपर 2 में आपका टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसको करने के लिए आपको 2.5 आवर दिए जाते हैं। यह पेपर ऑफलाइन मोड होता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि 2.5 आवर को आप किस तरह से डिवाइड करोगे, ताकि आपको ओएमआर के लिए भी टाइम आराम से मिल जाए आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। इसके बाद सबसे अच्छी बात है कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप थोड़ा पॉजिटिव फील करेंगे और क्वेश्चंस को आराम से आप सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट है इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो होता है 60%, यानी कि 90 आउट ऑफ 150। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी ओबीसी कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी को थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। आगे अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न में कि इनमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं, तो इनमें फर्स्ट सेक्शन है आपका बाल विकास, दूसरा है आपका भाषा 1 यानी लैंग्वेज 1, तीसरा है लैंग्वेज 2, फिर है आपका गणित, फिर है आपका ईवीएस। ये सारे ही पार्ट आपके 30-30 मार्क्स के होते हैं और इनमें 30-30 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कुल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। तो ये बात हो गई आपके बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यूपी टीईटी पेपर 1। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, उसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। अब हम बारी बारी से अलग अलग सेक्शंस के सिलेबस के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर वर्ष उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं सेक्शन 1 बाल विकास की बात करूंगी। बाल विकास में आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विकास की विभिन्न अवस्थाएं। दूसरा है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें आपने अपने ट्रेनिंग के दौरान वातावरण और वंशानुक्रम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, यानी कि यहाँ पे आपको अपनी ट्रेनिंग का फायदा मिल सकता है अगर आपने वो बहुत अच्छे से कर रखी है तो। बाकी अभी भी आप कंपटीशन बेसिस पे काफ़ी ऐसे बुक्स आते हैं जिससे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कुछ और टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सिद्धांत। कुछ सिद्धांत हैं जो फैक्चुअल बेस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके। लर्निंग थ्योरीज हैं, जैसे इनमें आपको थॉर्नडाइक, प्याजे, स्किनर, कोहलर, इन सब के बारे में, इन सब की थ्योरीज के बारे में बहुत अच्छे से फैक्चुअल डेटा के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे भी इसकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट इसी में पार्ट है आपसे कभी कभी माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में भी पूछ लेता है, उसके टाइम पीरियड के बारे में, उसके अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं।
आफ्टर दैट जो लास्ट टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट, जो कि सीटेट में भी काफी फेमस है, इंक्लूसिव एजुकेशन का। इस पार्ट में आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिचुएशन बेस्ड मतलब आपको कोई सिनेरियो दे दिया, सिचुएशन दे दिया और आपसे पूछा कि इसमें से आप किसको समावेशित करेंगे, किसको नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के आपको समावेशन का मतलब पता होना चाहिए कि इसमें किसी को भी हम शिक्षा क्षेत्र से बाहर नहीं रख सकते। हम सभी को समावेशित करेंगे, भले वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और भी इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप एक बार अगर रीडिंग करोगे तो आप आराम से इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूंगी लैंग्वेज 1 की। अगर मैं लैंग्वेज 1 में हिंदी की बात करती हूँ, सीटेट और यूपी टेट में यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है। यानी सीटेट में अगर आप एग्जाम पैटर्न देखोगे तो उसमें 15-15 मार्क्स में डिवाइडेड होता है। यानी कि चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस या ईवीएस हो, उसमें 15 मार्क्स का कंटेंट आता है यानी सिलेबस आता है और 15 मार्क्स की पेडागोजी यानी कि सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं। आप उसमें उसको कैसे अप्लाई करोगे या सब्जेक्ट कैसे पढ़ाओगे, यानी कि ये आपके शिक्षण कौशल पर डिपेंड करता है कि आप वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हो। बट यूपी टीईटी बहुत ही फैक्चुअल डेटा मांगता है। यहाँ पे हिंदी हो गया चाहे इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज 1 में हिंदी की बात कर रही हूँ, हिंदी में अधिकतर ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि व्याकरण में आपको पता होगा अलंकार हो गए, समास हो गया। दूसरा चीज, कभी कभी साहित्य से रिलेटेड कुछ लेखकों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जिनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं और हर साल बनते हैं। बाकी आपका एक अपठित गद्यांश भी होता है, तो वो आपको स्कोरिंग होता है आपके लिए, आप आराम से उसमें 2-3 मार्क्स स्कोर कर ले जाते हो। तो कुल मिलाकर के जो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है उसमें आपको अपने ग्रामर पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लैंग्वेज 2 में आपका इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कुछ भी हो सकता है, तो लैंग्वेज 2 में भी आपको ग्रामर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पेडागोजिकल इशू कभी कभार 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लैंग्वेज को पढ़ाने का ढंग कैसा होना चाहिए, कोई आपका वैरायटी, कोई टाइप पूछ लिया, कोई मेथड पूछ लिया। लेकिन यूपी टीईटी में ऐसा कम ही होता है कि पेडागोजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएं। अधिकतर क्वेश्चंस व्याकरण से ही बनाए जाते हैं। अब मैं 4th सेक्शन की बात करूंगी जो कि है गणित यानी कि मैथमेटिक्स। कोई भी कंपटीशन हो, मैथ्स तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक टीचर है तो बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस, बेसिक ईवीएस ये सबके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आप एक मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए जो कि 1 to 8 क्लास की मैथमेटिक्स होती है। यानी कि कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स में आपका नॉलेज होना चाहिए। जनरल रीजनिंग के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, शेप के क्वेश्चंस हो गए, इन सब से रिलेटेड, अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो इजी होते हैं लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाकर के आप उसमें स्कोर कर पाओगे क्योंकि टाइम टेकिंग होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस बहुत लेंदी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ईवीएस। अब मैं अगर सीटेट की बात करूं तो वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस पूछते हैं। बट यूपी टीईटी में आपका ईवीएस में थोड़ा बहुत जीएस का सेक्शन भी आ जाता है, यानी कि जनरल साइंस भी पूछ लेगा, पॉलिटी भी थोड़ा सा क्वेश्चंस हो जाते हैं, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी आपसे जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस ईवीएस में पूछे जाते हैं। तो आपको केवल ये एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करना है, यहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ईवीएस में नहीं आते। बाकी जगह आपको एनसीईआरटी काफी हेल्प करेंगे, बट ईवीएस में आपको जीएस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी से भी बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री से भी बनते हैं, तो आपको पूरा जीएस, पूरा जीके, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ये हो गया हमारे ब्रीफली डिस्कशन ऑन सिलेबस ऑफ योर यूपी टेट पेपर 1। आफ्टर दैट मैं आपके 3rd पॉइंट पे आऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी। आपका यूपी टेट को तैयार करने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी प्लानिंग करके किसी चीज की तैयारी करो। आपने अच्छे से एग्जाम पैटर्न देख लिया, आपने बहुत अच्छे से उसका सिलेबस भी देख लिया, अब आपको चाहिए कि आप उसको कैसे अप्लाई करो, आप कैसे उसकी पढ़ाई करो। उसके लिए आपके पास होना चाहिए कुछ मटेरियल्स, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रैटेजी में हमें 3 बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फर्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, सेकंड है आपका कुछ रेफरेंस बुक, और थर्ड है आपका मॉक टेस्ट पेपर। तो मैं अगर प्रीवियस ईयर पेपर की बात करूं, ये आपको कुछ साइट्स से मिल जाएंगी, ऑथेंटिक साइट्स हैं, sarkariresult.com हो गया, या फिर ग्रेडअप की साइट्स हो गई, टेक्स्ट बुक की साइट्स हो गई। यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स आराम से मिल जाएंगे। बाकी अगर आप ऑफलाइन पेपर्स लेना चाहते हैं
तो काफी ऐसे पब्लिकेशंस की बुक हैं। अभी मैं आगे की स्लाइड्स में पब्लिकेशन के बारे में बताऊंगी कौन कौन सी बुक ज्यादा अच्छी होती है यूपी टेट के लिए। अभी हम स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करें तो ये है कि स्ट्रैटेजी में आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि इससे आपको एक पैटर्न पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि एग्जाम में कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उसको ट्रैक कर पाओगे कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से बन रहे हैं। इस हिसाब से आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रेफरेंस बुक। आपको सब कुछ पता होगा तो भी आप बिना रेफरेंस बुक के केवल वीडियोस देख करके तैयारी नहीं कर सकते, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। आपको किताबें लेनी ही है। भले आपने वीडियो एक बार देख लिया, आपको नोट्स बना करके अपने नोट से पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो आपको कुछ रेफरेंस बुक की लिस्ट मैं आप दे दूंगी, आप खुद चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन सी किताब ज्यादा अच्छी लगती है। दो बातें हो गई, पहली हो गई प्रीवियस ईयर पेपर, दूसरा हो गया रेफरेंस बुक। अब मैं जिस पे चर्चा करूंगी वो है आपका मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर आपका इतना अच्छा साथी है यूपी टेट के एग्जामिनेशन में या सी टेट के एग्जामिनेशन में, जो आपके एग्जाम का जो फेज है वो बिल्कुल चेंज कर देगा। आप पहले से अगर 10-15 मॉक टेस्ट पेपर दे के जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ रहेगा। आप एग्जाम में बिल्कुल डरोगे नहीं और आपको अचानक से कोई चीज नहीं पता चलेगी कि एग्जाम में ऐसे कैसे आ गया, मैंने तो ऐसा कहीं देखा नहीं था प्रीवियस ईयर में। मॉक टेस्ट पेपर आपको अपडेट रखता है। प्रीवियस ईयर पेपर एक साल पुराना हो जाता है, क्या पता कुछ चेंज आ गए, काफी जीएस में भी जीके करंट में भी चेंज आ जाता है, तो आपको अपने आप को अपडेटेड वर्जन में रखना है। मॉक टेस्ट पेपर आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको पूरा एग्जामिनेशन जैसा फेज देते हैं और आप आराम से मॉक टेस्ट पेपर्स दे करके एग्जाम में बिना डरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाते हो। तो 3 बातों पर बहुत ध्यान देंगे। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पैटर्न का पता चलेगा, बुक्स से आपको मटेरियल्स मिलेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर पाओ, और मॉक टेस्ट पेपर निर्धारित करेगा कि आपको टाइम का डिवीजन कैसे करना है और किस तरीके से डिवाइड करके क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट करना है ताकि जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए। इस सेक्शन में मैं बात करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं एक बुक की बात करूंगी जो सीडीपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्रो हिल्स की बुक। मैग्रो हिल्स की बुक अधिकतर सीटीईटी के लिए होती है, बट सीडीपी यानी कि बाल विकास सीटेट और यूपी टेट में अलग अलग नहीं होता, दोनों का सिलेबस एक ही है। आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दोनों में कॉमन है, तो कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं चेंज होते, थ्योरीज कभी नहीं चेंज होती। आप मैग्रो हिल आराम से ले सकते हो, ये इंग्लिश में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो अग्रवाल की एग्जाम कैट की बुक आती है, उसमें आपको पूरा सिलेबस बकायदा चैप्टर के हिसाब से मिल जाएगा, पूरा कंटेंट है क्वेश्चन के साथ। ये हिंदी मीडियम में आती है, आपको ये आराम से दुकानों पर उपलब्ध हो जाएगी। तीसरे बुक की मैं अगर बात करूं तो वो है घटना चक्र। घटना चक्र यूपी में किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा फेमस बुक है। इसमें आपको सेक्शन वाइज भी बुक्स मिल जाएंगी, साथ ही में आपको प्रीवियस ईयर बुक्स भी मिल जाएंगे, और साथ में आपको कंटेंट अगर चाहिए तो आपको सेक्शन वाइज बुक्स भी मिल जाएंगी। तो घटना चक्र भी हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी किताब है। इवन इंग्लिश मीडियम भी प्रेफर करते हैं घटना चक्र, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एक और बुक है जो घटना ही चक्र की तरह इंपॉर्टेंट है हिंदी मीडियम के लिए, यूथ कॉम्पिटिशन। यूथ कॉम्पिटिशन भी आपका सेक्शनल बुक्स भी आते हैं, साथ में कंबाइंड बुक्स भी आता है, और इसकी एक प्रीवियस ईयर बुक्स का बल्क भी आता है ज्वाइंट फॉर्म में। आप उसको बाय कर सकते हो और प्रीवियस ईयर आराम से आप लगा सकते हो उससे। एक और बुक है अरिहंत। अरिहंत में आपको क्वेश्चंस थोड़े बहुत गलत मिलेंगे, बट क्वेश्चंस गलत होने से मतलब नहीं है, कंटेंट वहां पे अच्छा मिल जाता है। आपको कंटेंट की बात करें तो आपको वो कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस 1-2 आपको उनके आंसर्स गलत मिल जाएंगे। तो ये कुछ किताबों की लिस्ट थी। बाकी अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी के लिए सबसे अच्छी किताब होती है आदित्य पब्लिकेशन की किताब, जो कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है। एंड इंग्लिश के लिए नीतू सिंह जी की केडी पब्लिकेशन की बुक आती है, वो बहुत ज्यादा अच्छी किताब है अगर आपको बेसिक थोड़ा सा इंग्लिश समझना है और हिंदी आपको अच्छे से समझना है ग्रामर के साथ। तो ये कुछ किताबें थी सीडीपी की, हिंदी की, इंग्लिश की। बाकी अभी कुछ किताबें हैं मैथ्स की और ईवीएस के लिए, तो ये आप कंबाइंड फॉर्म में ही पढ़ें। इसकी अलग से किताब में जैसा कि मैंने आपको बताया था घटना चक्र और युद्ध में आती हैं। बाकी आपको एग्जाम कार्ड में
अरिहंत में कंबाइंड फॉर्म में इनके कंटेंट मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, आपको यूपी स्टेट की बुक्स पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये काफी ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स हैं और इनमें काफी कंटेंट अवेलेबल होता है, खासकर पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए भी अगर आपको ईवीएस या साइंस वाला पार्ट पढ़ना है या मैथ्स वाला पार्ट पढ़ना है तो आप यूपी स्टेट की जो 6 to 8 की किताब होती है उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनसीईआरटी बुक। आपको एनसीईआरटी बुक पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर आपको सीडीपी बहुत बेसिक से पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो 11 and 12 की। वहां पे सीडीपी के काफी कंटेंट आपको मिल जाएंगे बहुत ही स्टैंडर्ड वे में, तो आप वहां से भी अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ना है और आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप यूपी स्टेट की बुक्स और एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें। बाकी अगर आपको केवल प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप ये रेफरेंस बुक जो मैंने अभी अभी बताए उनको फॉलो कर सकते हैं। आज का डिस्कशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये हो गई हमारी तीनों पॉइंट्स पर बात। पहली थी एग्जामिनेशन पैटर्न, सेकंड था सिलेबस और थर्ड हो गया आपके स्ट्रैटेजी पे भी हमने बात कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो काफी मददगार साबित होगा। आप सभी को आपकी एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। नमस्ते।